कभी सोचा है कुछ लोग बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेते हैं और कुछ लोग सालों से वहीं लगे पड़े रहते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? वो है उनका बिलीव सिस्टम। असली सवाल ये है कि ये बिलीव सिस्टम आते कहाँ से हैं और यही डिसाइड करते हैं कि तुम ग्रो करोगे या वहीं स्टक रहोगे। क्योंकि ये सच है, 90% बिलीव तुम्हारे खुद के भी नहीं होते हैं। बिलीव सिस्टम बनते कैसे हैं? बिलीव सिस्टम बनते हैं हमारे थॉट्स से और थॉट बनते हैं हमारे स्टिमुलस से। अब ये स्टिमुलस क्या होता है? अब मान के चलो कि आपके सराउंडिंग में या फिर आपने कोई भी सोशल मीडिया पे कोई इंसान को देखा है और वो इंसान बहुत मोटा है, उसका वेट करीबन 120 केजी है और आप उसको देख रहे हो डे 1, डे 2, डे 3 और 21 डेज के अंदर, या कोई भी ग्राफ हो सकता है, उसने 21 या 20 या एक महीने के अंदर उसने बहुत वेट कम कर दिया हो, तो आपको उससे क्या मिलेगा? स्टिमुलस मिलेगा कि हाँ यार, अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उस चीज को बोलते हैं स्टिमुलस, कि आपने उस इंसान से स्टिमुलस लिया। क्योंकि जो स्टिमुलस मिला जिससे आपका क्या बना? थॉट बना कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, और उसी थॉट से आपका बनता है बिलीव। तो ये बिलीव हमारे बने कैसे? हमने कहाँ से स्टिमुलस लिया? हम हिस्ट्री की बात करें तो हम मोस्ट ऑफ टाइम किसके साथ स्पेंड करते थे? हमारी फैमिली के साथ, हमारे दोस्तों के साथ। हम स्कूल में टाइम स्पेंड करते थे और वहाँ से हमको बचपन से एक ही चीज़ सिखाई जाती थी कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, जितनी चादर होती पैर फैलाना ही चाहिए। उल्टा, कभी उल्टा चप्पल दिख जाता था घर में तो बोलते हैं कि झगड़े हो जाएंगे, राइट? कि अंधेरे कमरे में मत जाना, कोई भूत मिल जाएगा, राइट? तो ये हमारे बचपन से ये हमारे बिलीव्स बनाए गए हैं कि पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमने कॉन्शियसली नहीं बट अनकॉन्शियसली ये मान लिया है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है और ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। बट गुड न्यूज़ ये है कि ये सारे बिलीव्स हम चेंज कर सकते हैं। इतिहास के महान लोग जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इनोवेशन करी, जिन्होंने बहुत बड़े लिटरेचर लिखे, जैसे पाब्लो पिकासो, प्लेटो, राइट ब्रदर्स का बिलीव था कि एक दिन हम लोहे की बस उड़ाएंगे। लोग हंसे बट उनका बिलीव था, उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार कर दिया। थॉमस एडिसन 1000 बार फेल होने के बाद भी उनका बिलीव टूटा नहीं, उन्होंने बल्ब बना दिया। चार्ल्स बेबेज, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, इनका बिलीव था कि कंप्यूटर बनाना है। और आज जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर हो गया, मैक हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, आज जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हुई है, ये उन्हीं लोगों की वजह से हुई है जिनका बिलीव बहुत स्ट्रांग था। उनका बिलीव था कि यार मेरे को कुछ उखाड़ना है, और इसी रीजन से आज इन्होंने इतनी बड़ी इनोवेशन कर पाई, राइट? कि इलॉन मस्क का एक बिलीव था कि मेरे को चांद पे जाना है और उन्होंने स्पेस एक्स बना दिया। हेनरी फोर्ड का एक बिलीव था कि मेरे को 8 सिलेंडर का इंजन बनाना है, पर उनके जो इंजीनियर्स थे उन्होंने खुद ने भी मना कर लिया कि ये पॉसिबल नहीं है। बट उनका बिलीव था कि यार ये मेरे को बनाना है, तो उन्होंने वो इंजन भी बना दिया। हेनरी फोर्ड का बहुत अच्छा कोट है, इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो और अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते, आप दोनों ही केसेस में सही हो। और ये जितने भी बिलीव्स होते हैं ये हमारी आसपास की सराउंडिंग से आते हैं। और मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ, अगर ये स्टोरी सुन ली ना, आपका बिलीव सिस्टम टोटली चेंज हो जाएगा। एक छोटा सा दुबला सा काला सा लड़का एक बिलीव लेता है कि यार मेरे को बॉलीवुड के अंदर कुछ उखाड़ना है, राइट? और वो बिलीव बना लेता है कि मेरे को कुछ करना है, तो वो मुंबई चला जाता है। मुंबई के अंदर वहाँ पर छोटे मोटे रोल प्ले करता है, उसको कभी 1000 इंटरव्यू के अंदर वो रिजेक्ट हो जाता है, कोई भी छोटा रोल मिल जाता है वो वहाँ पर प्ले करता है। उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं, तो दोस्तों के फ्लैट पे जाके वो बोलता है कि मैं सारा काम कर लूँगा, बट मेरे को यहाँ पर रहने के लिए खाने के लिए जगह मिल जाएगी तो मेरे लिए बेस्ट होगा। उस इंसान का 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है, उसके घर वाले भी बोलते हैं भाई अभी क्या कर रहा है, अभी कुछ नहीं होगा। उसके जो भी रिश्तेदार वाले होते हैं सब कुछ मना कर रहते हैं, बट फिर भी 5 साल हो जाता है, 6 साल हो जाता है, 10 साल हो जाता है, और 10 साल के बाद एक वेब सीरीज आती है, उसका नाम है गैंग ऑफ वासेपुर, उसका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब सोच के देखो कि उस इंसान का बिलीव सिस्टम किस लेवल का होगा यार, राइट? अब हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर हम 2-3 महीने कोई भी काम कर लेते हैं और हम सोचने लगते हैं कि यार हमारे से होगा भी या नहीं होगा, तो उस इंसान का किस लेवल का बिलीव होगा, राइट?
ये हमको चीजें समझनी पड़ेगी। और लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर ये सारे बिलीव्स अगर अपन को चेंज करने हैं ना, तो अपन को आज से ही एक्शन लेना पड़ेगा, अपनी सराउंडिंग को सुधारना पड़ेगा। अगर जो इंसान अपनी सराउंडिंग को नहीं सुधारेगा ना, तो वो भाई कभी ग्रो नहीं कर सकता है, उसका कभी बिलीव चेंज हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एक बहुत अच्छी लाइन बोली गई है ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल विथ हैंग आउट विथ मोस्ट। आप उन 5 लोगों के ही एवरेज हो जिनके साथ आप मोस्ट ऑफ टाइम स्पेंड करते हो। तो मैं आपको एक फ्रेमवर्क देना चाहूंगा, तो आज से ही आपका बिलीव सिस्टम चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आप अपनी सराउंडिंग को लिमिटेड करो। जो भी आपके आसपास दोस्त हैं जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, बहुत कम दोस्त रखो। कुछ टाइम के लिए अगर आपको गायब होना भी पड़े, आप गायब हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आपकी सराउंडिंग कम करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ऐसे लोगों की बायोग्राफी पढ़ो, क्योंकि अगर आज कोई भी मल्टी मिलियनियर कोई भी इंसान है, वो आपको टाइम तो सीधा दे नहीं पाएगा ना। तो उसी लिए बुक्स की इन्वेंशन हुई है। बहुत सारी बुक्स है, थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस, 7 हैबिट द मोस्टली इफेक्टिव। ये जब आप इन लोगों की बुक्स को रीड करोगे ना, तो आप इनकी बायोग्राफी को सुनोगे ना, तो आपका धीरे धीरे आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होने लगेगा। क्योंकि आप क्या ले रहे हो, आप उस इंसान से स्टिमुलस ले रहे हो। स्टिमुलस लोगे तो क्या होगा, आपका थॉट बनेगा, और थॉट बनेगा तो क्या बनेगा, आपका बिलीव बनेगा, और बिलीव बनेगा तो आपका एक्शन होगा, और एक्शन होगा तो क्या बनेगा, आपको रिजल्ट आएगा। राइट। अगर आपका थॉट पॉजिटिव वे में है तो आपका बिलीव भी पॉजिटिव वे में होगा। अगर पॉजिटिव वे में है तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव वे में आएगा। तो आज से 21 दिन का चैलेंज ले लो कि आज से 21 दिन तक मेरे को डेली लर्निंग करनी है, मेरे को डेली बुक्स रीड करनी है, अपनी सराउंडिंग को सुधारना है। तो आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि आप इसी वीडियो के अंदर आके कमेंट में जरूर बोलोगे कि मेरा बिलीव टोटली चेंज हो गया। क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होगा, आपको करीबन 21 दिन तक काम करना पड़ेगा। क्योंकि वीडियोस तो बहुत सारी यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप चेक करते रहोगे, पर पूरे दिन आप इसी लूप के अंदर फंस जाओगे जब तक अगर आप एक्शन नहीं लोगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर लेना फॉर ए बेटर एल्गोरिथम। थैंक यू सो मच।